गजराज और मुश्कराज नदी के किनारे एक व्यापारिक नगर बसा हुआ था। वर्षों से बसे उस नगर में एक बार प्रकृति ने कहर बरपाया। नदी के अपना मार्ग बदल लिया और वहां सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। पेड़ पौधे सूख गए, खेतों की लहलहाती फसलें नष्ट हो गई, व्यापार ठप पड़ गया। लोगों के पीने तक के लिए पानी शेष न रहा। इस विषम परिस्थिति में लोग न छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे पूरा नगर खाली हो गया। कुछ वर्षों में खाली नगर खंडहर बन गया और वहां चूहों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुश्कराज के नेतृत्व में वहां चूहे फलने फूलने लगे। भाग्यवश एक दिन वहां की धरती से एक जलस्रोत फूट पड़ा, जिसने कुछ वर्षों में जलाशय का रूप ले लिया। नगर से कुछ दूरी पर एक जंगल था जहां अनगिनत हाथियों का वास था। राजा गजराज के राज में हाथियों का समूह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय वहां भी सूखा पड़ गया। पानी की कमी से हाथियों का जीवन दुष्कर हो गया। प्यास से उनकी जीवन लीला समाप्त होने लगी। चिंतित हाथी अपने राजा गजराज के पास गए और अन्यत्र प्रस्थान करने की प्रार्थना करने लगे। हाथी ने अपने मित्र चील को जल स्रोत की टोह लेने भेजा। चील ने वापस आकर सूचित किया कि खंडहर बन चुके नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने अपने दल सहित वहां जाने का निर्णय लिया। हाथियों का दल जब नगर से गुजरा तो वे चूहों के साम्राज्य से अनभिज्ञ थे। वे उनके बिलों को रौंदते हुए निकल गए। कई चूहों के दम तोड़ दिया। कईयों के प्राण तो बच गए, किंतु शरीर लहूलुहान हो गया। अब हाथियों का दल प्रतिदिन उस मार्ग से जल के लिए आवाजाही करने लगा। ऐसे में उस नगर में चूहों के प्राणों पर बन आई। वे अपने राजा मुश्कराज के पास गए। कोई चूहा नगर छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने मुश्कराज से प्रार्थना की कि वे गजराज से बात करें और उन्हें जलाशय में आने से मना करें। मुश्कराज गजराज से मिलने पहुंचा। गजराज उस समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। मुश्कराज एक विशाल पत्थर पर चढ़ गया और हाथ जोड़कर गजराज को संबोधित करते हुए बोला, गजराज, मैं चूहों का राजा मुश्कराज हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गजराज ने उसके आने का प्रयोजन पूछा तो मुश्कराज बोला, गजराज, मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूं। कहो, गजराज बोला। खंडहर बन चुके नगर में हम चूहों की बस्ती है। वर्षों से हम वहां निवास करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की जलाशय की ओर की आवाजाही से आपके पैरों तले कुचले जाकर हमारे संपूर्ण वंश का नाश हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जलाशय जाने का कोई नया मार्ग ढूंढ लें। गजराज एक उदार हृदय हाथी थे। वह बोला, मुश्कराज, हमारे कारण आपको और आपकी प्रजा को कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम इससे अनभिज्ञ थे कि जलाशय के मार्ग में चूहों की बस्ती है और हमारे द्वारा अनर्थ हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, हम अपना मार्ग परिवर्तित कर लेंगे। मुश्कराज कृतज्ञतापूर्वक बोला, गजराज, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और कभी भी मैं आपके काम आ सकूं तो इसे मैं अपना भाग्य समझूंगा। आवश्यकता पड़े तो अवश्य स्मरण कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे क्या काम आएगा, किंतु उसने वह कुछ नहीं बोला। मुश्कराज ने प्रणाम कर गजराज से विदा ली। उस दिन के उपरांत से हाथियों के दल का चूहों की नगरी से आवाजाही बंद हो गई। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक नगर स्थित था, जहां का राजा अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहता था। मंत्रीगणों के परामर्श पर उसे अपनी सेना में हाथियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया। राजा के सैनिक हाथियों को पकड़ने लगे। गजराज इस बात से अत्यंत चिंतित था, क्योंकि उसके दल के कई हाथी पकड़ लिए गए थे। एक रात वह जंगल में विचरण कर रहा कि उसका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छुपाए गए रस्सी के फंदे पर पड़ा और उसमें फंस गया। रस्सी का दूसरा सिरे एक पेड़ के तने से बंधा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंततः वह सहायता के लिए चिंघाड़ने लगा। जिसने भी उसकी चिंघाड़ सुनी, वह इस भय के कारण उसके निकट नहीं आया कि कहीं वह भी किसी फंदे में फंस न जाए। गजराज हताश होने लगा। तभी एक युवा जंगली भैंसा वहां से गुजरा। एक बार गड्ढे में गिर जाने पर उसे बाहर निकालकर गजराज ने उसकी सहायता की थी, इसलिए वह भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। गजराज को उस अवस्था में देख वह बड़ा दुखी हुआ और पास जाकर बोला, गजराज, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? गजराज बोला, तुम दौड़कर खंडहर नगरी जाओ, वहां चूहों की बस्ती है। चूहों के राजा मुश्कराज को मेरे बारे में बताओ और सहायता मांगो। भैंसा दौड़कर खंडहर नगरी में मुश्कराज के पास गया और गजराज के बारे में जानकारी दी। मुश्कराज अविलंब 20-30 चूहों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठ गया और भैंसा उन्हें गजराज के पास लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सारे चूहे भैंसे की पीठ से कूदे और फंदे की रस्सी कुतरने लगे।
कुछ देर में उन्होंने रस्सी कुतर दी और गजराज स्वतंत्र हो गया। उसने मुश्कराज और उसके साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद वे बहुत अच्छे मित्र बन गए। आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है, आपसी सद्भाव और प्रेम के साथ रहना चाहिए और कष्ट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना। हमारी ये कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।